नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर कौशल किशोर सिंह। आप सबको अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। इसके पहले जो वीडियो मैंने दिया था उसमें आप लोगों को मैंने बर्न कट पैटर्न के बारे में आइडेंटिफाई किया था और उसका कुछ डिटेल दिया था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बर्न कट पैटर्न का डेफिनेशन क्या है तो आप क्या देंगे? मैं बता रहा हूं, द टाइप ऑफ पैरेलल होल्स और होल कट फॉर टनल ब्लास्टिंग centrally located and not space content explosive and outer loaded holes are designated to break the cut, that is called burn cut pattern। हिंदी में मैं बता रहा हूं, सुरंग निर्माण करने के समय विस्फोट के लिए समानांतर छेद या होल इस प्रकार करें जो केंद्र में स्थित हो और जिसमें विस्फोटक नहीं दिया भरा जाता है और जिसको तोड़ने के लिए कट क्षेत्र में, कट एरिया में बाहर से होल्ड किए जाते हैं और उसको एक्सप्लोसिव द्वारा लोड करके ब्लास्ट करते हैं। उसको कहते हैं बर्न कट, उसको कहते हैं बर्न कट पैटर्न। यानी बर्न कट पैटर्न में जो कट होल्स होते हैं या सारे जो होल्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, उसमें कोई कोनिकल एंगल नहीं होता। तो इस प्रकार उसको बर्न कट पैटर्न करते हैं। अब बर्न कट पैटर्न के बाद टनल में जो दूसरा होल यूज किया जाता है वो है आपका वेज कट पैटर्न। वेज कट पैटर्न क्या है उसका मैं डेफिनेशन आपको दे रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ वेज कट पैटर्न, ए कट इन विच the central holes are positions to cause the breakout of wedge-shaped section of strata when fired. Yeah, a drill hole pattern with the cut holes converging to form a V or wedge. The other holes are drilled to break to the opening made by the cut holes. हिंदी में इसको मैं बता रहा हूं, वो आप सुनिए। वेज कट पैटर्न का हिंदी में डेफिनेशन क्या है? ड्रिलिंग पैटर्न के लिए बनाए गए वह कट जो सेंटर में किए गए ड्रिल होल या छेद को ऐसे पोजीशन में करते हैं कि फायर या ब्लास्ट करने के समय कोनिकल या शंकु के आकार का पत्थर कट के बाहर निकल जाता है जिसके चलते वहां पर ब्लास्टिंग के लिए दूसरे होल को ब्लास्ट के लिए फ्री फेस मिल जाता है, जिसके कारण टनल के सेंटर में मुक्त फेस या फ्री फेस मिल जाता है जो दूसरे होल्स यानी दूसरे जो होल किए गए वो ब्लास्ट देने के बाद आसपास में पत्थरों को फोड़कर बाहर फेंकने में मदद करते हैं। इसलिए इसको वेज कट पैटर्न कहते हैं। इसके आधार पर जो ड्रिलिंग पैटर्न किया जाता है उसको कहते हैं वेज कट ड्रिलिंग पैटर्न। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। खैर, मैं यहाँ आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। आपके सामने ये एक 6 मीटर बाई 6 मीटर का डी शेप टनल का मैं प्लॉटिंग किया हूं। अब इसको हमें वेज कट पैटर्न में चलना है। तो वेज कट पैटर्न, इसमें पहली बात ये समझिए कि ये होल है, 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 किंतु यहाँ पर सेंटर में कोई होल नहीं है, यहाँ होल है, फिर इसी तरह से यहाँ होल है। तो ये बॉटम होल है, यानी फ्लोर होल इसको कहते हैं। और फ्लोर होल से लेकर सेकेंड रो में जो होल दिए गए हैं और इसके बीच का जो जगह है इसको कहते हैं बर्डन। यानी इस होल के लिए, इस लाइन के होल के लिए ये जो हुआ बर्डन हुआ, इसी तरह से इस होल लाइन के होल के लिए ये जो हुआ बर्डन हुआ। Similarly, burden of this hole on the display। तो हाउ बर्डन कितना होना चाहिए? यहाँ पर 1 मीटर का बर्डन दिया गया है और इसमें एक होल से दूसरे होल के बीच का ये डिस्टेंस जो है ये इसको कहते हैं स्पेसिंग। तो कितना बर्डन होना चाहिए और कितना स्पेसिंग होना चाहिए इसका एक कैलकुलेशन है जो आपको कैलकुलेशन के माध्यम से मैं बताऊंगा। हाँ, पहले आपको इंट्रोडक्शन दूं कि ये इसमें क्या होते हैं कि ये सारे होल जो है कोनिकल ड्राइव किया जाता है। सपोज यहाँ पर हमने सेक्शन ए लिया,
या फेस में हमने ड्रिलिंग ऐसे ऐसे किया है। लेकिन जब सेक्शन लिया कि ये एक प्लेन हुआ, इस प्लेन में जो ड्रिलिंग हुआ है देखिए ये ऐसे हुआ है, फिर कुछ एंगल पर लेकर ऐसे है, ए एंगल पर लेकर ऐसा है, ए एंगल पर लेकर ऐसा है, इसी तरह से एंगुलर होता है। लास्ट में जो दो यानी कि ये होल और ये होल जो है 60 एंगल पर जा करके एक बीच में यहाँ पर मिल जाता है। ये मिनिमम यहाँ पर 3.5 है, बट हियर द लेंथ विल बी लेस देन 3.5, अबाउट 3 मीटर के आसपास में 3.15 के आसपास में आता है। तो ये एंगल जो है, ये कट का जो वेज का जो एंगल है, जिस पर कि ऐसे ऐसे आपको ड्रिल मिल होल मिलता है, ये 60 डिग्री का होता है। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, तो ये लेंथ और लेंथ दोनों बराबर है। तो इट विल बी हियर, इट विल बी क्रिएटेड ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम इसको होल के ब्लास्ट कर देंगे, यहाँ ब्लास्ट करेंगे, यानी इसको ब्लास्ट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर यहाँ कोई ब्लास्ट नहीं, यहाँ करेंगे। तो इस बीच का जो पोर्शन है वो ऐसे निकल जाएगा, ब्लास्ट होने के बाद ऐसे निकल जाएगा, जो ये इस शेप में निकलेगा। तो इसीलिए इसको वेज कट पैटर्न क्यों कहते हैं कि ये वेज शेप का पत्थर कट करके बाहर निकलता है, इसीलिए इसको वेज स्टेप पैटर्न कहते हैं। ये पैटर्न बहुत छोटे टनल 4 मीटर से 4 मीटर डाया से नीचे के टनल के लिए या तो यूज करते हैं, या नहीं तो वो टनल जिसका डाया आपको 100 मीटर से ज्यादा स्क्वायर फीट, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, उसके लिए यूज करते हैं। तो वहां पर स्प्लिट मेथड से करते हैं इस टाइप। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इस तरह से ब्लास्ट लेने पर पुल कम मिलता है, मगर वाइब्रेशन कम होता है, नंबर ऑफ होल कम होते हैं। जबकि बर्न कट में बर्न कट ड्रिलिंग पैटर्न में ब्लास्ट देने पर होल ज्यादा होता है और वाइब्रेशन ज्यादा होता है। जिनमें क्या होता है इसमें कि ओवरकट कम होता है, लेकिन बर्न कट पैटर्न में ओवरकट ज्यादा होता है, इसमें अंडरकट होता है। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोग वेज कट पैटर्न के बारे में आइडेंटिफाई हो गए हैं। तो अगर इस बारे में कोई डाउट हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हमारे फेसबुक अकाउंट में या हमारे व्हाट्सएप पर या जिस पर भी है, या हमारे इस वीडियो के अंत में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रहा वेज कट पैटर्न, और टनल में यही 2 पैटर्न यूज किया जाता है मोस्टली ज्यादातर, यानी बर्न कट पैटर्न और वेज कट पैटर्न। तो दूसरे भी पैटर्न हैं, जैसे फाइन कट पैटर्न है, ड्राई कट पैटर्न है, लेकिन इन सब का यूज टनलिंग में नहीं होता है। मोस्टली ये कोल माइंस में या ओपन ब्लास्ट में किया जाता है, ओपन कास्ट माइंस में किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना आइडेंटिफाई कर दिया कि वेज कट पैटर्न क्या है, वेज कट पैटर्न का डेफिनेशन क्या है। अब इसके बाद जो मैं वीडियो दूंगा उसमें आपको मैं बर्डन और स्पेसिंग का कैलकुलेशन दूंगा। एक बार फिर मैं बता दूं कि ये पोर्शन जो है, यानी ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, बर्डन, और ये हॉरिजॉन्टल ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये बीच का जो डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिंग। तो इन दोनों का कैलकुलेशन करने का स्पेसिंग कितना होना चाहिए और उसका बर्डन कितना होना चाहिए, इसके लिए जियोफिजिकल इंजीनियरिंग ने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला दे रखा है। इसका जो वो फार्मूला मैं भी किया हूँ, लेकिन अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बंद करता हूँ। मैं अब दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि बर्डन कैसे कैलकुलेट करेंगे और स्पेसिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये 2 चीजें यदि आपको पता लग जाता है तो एक क्रॉस सेक्शनल 100 स्क्वायर मीटर, ये आपको इस 6 मीटर का यदि हम लेते हैं टनल तो 39 पॉइंट समथिंग आता है, 39.285 लाइक दिस क्रॉस सेक्शन एरिया आता है। उसमें हमको कितना होल करना होगा हम इजिली कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे। होल का डेप्थ 3.5 से कम नहीं होना चाहिए। 3.5 होगा तो हमको 2.8, 2.7, 2.9 तक पुल मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये चीज नोट करने वाली बात है कि वेज कट पैटर्न में आपको पुल कम मिलता है, अंडर कट ज्यादा होता है,
वाइब्रेशन कम होता है, नंबर्स ऑफ होल कम होता है, ड्यू टू विच एक्सप्लोसिव कंजम्पशन भी कम होता है। थर्ड थिंग, ये सब करने के बाद तब मैं आपको दूंगा कि इस टनल के ब्लॉक टनल का जो फेस है उस होल में डिले अरेंजमेंट कैसे हमको करना है, और उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल किया हुआ एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे ब्लास्ट होता है डिले अरेंजमेंट पर के चलते। तो ये अभी, हाँ दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को वेज कट पैटर्न के बारे में आइडेंटिफाई किया, उसका आइडेंटिफिकेशन दिया, उसका अवेयरनेस दिया। इस संबंध में मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज कट एंड व्हाट इज कट एरिया, कट होल। कट एक एरिया है टनल में स्पेसिफिक, जहां पर होल ड्राई किए जाते हैं और जहां से फर्स्ट कट हो करके निकलता है पीस रॉक का, उसको कहते हैं कट एरिया। तो वेज कट पैटर्न में कट एरिया ये हुआ, देखिए आपको यहां से लाइन जो दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन दिखाई पड़ रहा है, ये मैं जो लाइन दे रहा हूं, यहां से लेकर और यहां से लेके ये सब कट एरिया हुआ। वेज कट पैटर्न के लिए ये कट एरिया हुआ। क्यों कि ये होल ब्लास्ट होगा, ये होल ब्लास्ट होगा, यहां से एक वेज निकलेगा, ये होल ब्लास्ट होगा, ये होल ब्लास्ट होगा, यहां से एक वेज निकलेगा। इस तरह से हर लाइन में ये होल ब्लास्ट होगा और इसमें से एक वेज से रॉक कट के बाहर निकलेगा। तो उसके चलते यहाँ पर फ्री फेस बनेगा और बाकी होल जो है उसी फ्री फेस के रेफरेंस से ब्लास्ट हो गया, रॉक को बाहर फेंकेंगे। तो ये हुआ वेज कट एरिया, ये इसको कहते हैं कट एरिया। और वेज कट पैटर्न के लिए वेज कट एरिया ये हुआ, जिसमें से यहां से लेकर यहां तक ये सारे होल किए गए हैं। ये फ्लोर होल हुआ, ये स्टॉप होल हुआ, इस तरह से स्टॉप होल, एक कंटूर होल हो गया चारों तरफ, बीच में सारे ही स्टॉप होल है। तो आपको ये जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये है बर्डन और ये है स्पेसिंग। तो बर्डन कितना होगा, स्पेसिंग कितना होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं कैलकुलेट करके आपको दूंगा, आपके सामने कैलकुलेशन करूंगा ताकि आप भी जाने और फर्दर आप भी इसका यूज करें। उसी तरह से बर्न कट पैटर्न में क्या होता है कि बर्न कट पैटर्न में क्या होता है कि यहां पर वेज कट एरिया जो है, कट एरिया जो है वो यहां पर होता है, यानी या तो सेंटर में हो गया या सेंटर के थोड़ा नीचे होता है। कि इसमें क्या होता है कि एक ये बर्डन और स्पेस कैलकुलेट करने के बाद इसको एक स्क्वायर, उसके बाद एक स्क्वायर, उसके बाद एक स्क्वायर और यहां पर होता है रिमर होल, यहां पर होता है कट होल, कट होल, कट होल, कट होल, ये सारे कट होल, ये भी जो है ये डमी कट होल हुआ, ये डमी कट होल हुआ, ठीक है। लेकिन ये हुआ चार्जेबल कट होल, 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 चार्जेबल कट होल। तो इस एरिया को बर्न कट में इस एरिया को हम करते हैं कट एरिया, और कट एरिया में कट का डिजाइन करते हैं तो उसको कहते हैं, इस बेस पर जो ड्रिलिंग पैटर्न डेवलप होता है उसको कहते हैं बर्न कट ड्रिलिंग पैटर्न। और ये पैरेलल होता है, इसमें कोई भी काउंटर एंगल नहीं दिया जाता है। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, अभी जो डिफरेंस है मैंने अभी आपको बताया। अब आगे चले, एक और पैटर्न होता है जो वो टर्नो में यूज होता है, लेकिन इसका यूज लोग कम करते हैं, थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन है, बट इट इज वेरी गुड पैटर्न। ये है आपको पिरामिड कट पैटर्न। पिरामिड कट पैटर्न में ये सेंटर लाइन है,
ब्राउनिकेट पैटर्न में यहाँ पर एक बड़ा सा रिमर होल देते हैं। रिमर होल का डाया भी कैलकुलेट करने का एक मेथड है, एक फॉर्मूला है जो मैं आपको दूंगा बाद में। अब ये रिमर होल इट शुड नॉट बी लेस देन 100 mm। 100 mm से ज्यादा हो सकता है, 150 हो सकता है, 200 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये रिमर होल के बाद अब यहाँ से फिर हम बर्डन कैलकुलेट कर लेते हैं। उस बर्डन के बराबर हम यहाँ पर होल डेवलप करते हैं। बर्डन वन स्पेसिंग करने के बाद सर्कुलर शेप में ही होता है, सर्कुलर शेप में। इसके बाद से फिर दूसरा लाइन भी चलेगा सर्कुलर शेप में ही। इस तरह से ये सर्कुलर शेप में डील होता है। तो होता क्या है कि जब, लेकिन इसका जो एंगल है वो भी 60 डिग्री कहीं कोनिकल पर ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो जब ब्लास्ट होगा तो क्या होगा कि ये बीच का जो पोर्शन है, जो रॉक है, वो पिरामिड के जैसे वेज निकल रहा है, वैसा ही ये पिरामिड के रूप में जो है ऐसे निकल जाएगा। पिरामिड के ये निकल जाएगा, यहाँ से कट करके रॉक निकल जाएगा, तो यहाँ फ्री फेस मिलेगा। ये फ्री फेस मिलेगा, इसके लिए ये जो दूसरे सर्किल में जो होल है वो अपना उसको ब्लास्ट हो करके उसमें से रॉक को बाहर निकालता जाएगा। तो इसको कहते हैं पिरामिड कट पैटर्न। इस पैटर्न में बेनिफिट ये है कि इसमें पुल तो कम मिलता है, लेकिन इसमें ओवर कट बिल्कुल नहीं होता है, ओवर कट बिल्कुल नहीं होता है, और नंबर ऑफ होल भी कम होता है। भैया इसका ड्रिलिंग करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये सारे होल ही सर्कुलर ड्रिल होगा। सिर्फ 2 होल छोड़ करके बाकी सारे होल, इसमें जितने स्टॉप होल है सब सर्कुलर सर्किल में ही ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि उसको पिरामिड शेप में ही पत्थर को काट तोड़ के निकालना है। ये है पिरामिड कट। देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन पिरामिड कट एंड वेज कट। प्रिंसिपली थियोरेटिकली दोनों करीब एक ही जैसा है। अगर पिरामिड कट है कि सर्कुलर करके हम निकालते हैं, और वेज कट है कि लाइन बाई लाइन ऐसे लाइन करके हम निकालते हैं। तो उस वेज कट में आ गया, उसमें सिर्फ एक वेज निकलता है एक लाइन में, और उसमें जो है जो कटने के बाद पिरामिड जैसा पिरामिड शेप का रॉक कट के लाइन निकलता है। बस इतना ही डिफरेंस है। कंजम्पशन ऑफ एक्सप्लोसिव ऑलमोस्ट वेज कट में जितना है उतना ही इसमें होता है। हाँ, बर्न कट में कंजम्पशन ऑफ एक्सप्लोसिव थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पुल बढ़ जाता है, मगर पुल उसमें ज्यादा मिलता है। टनल का ड्राइविंग वे उसमें ज्यादा मिलता है। तो ये 3 पैटर्न बेसिकली और ज्यादातर कॉमनली टनलिंग में यूज किया जाता है। इसके बाद जो पैटर्न है वो यूज किए जाते हैं माइनिंग में, ओपन कास्ट माइन में, इंक्लाइन माइन में, माइन्स में यूज किए जाते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट रिलेटेड विद दैट फील्ड। वी आर द पर्सन रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ टनलिंग, बिकॉज वी आर सिविल इंजीनियर। सो आज का वीडियो में आपको इतना ही बता करके, अब मैं एक चीज और बता दूं कि इसका जो वेज एरिया हुआ कौन सा हुआ, इसका वेज एरिया, इसका जो कट एरिया हुआ, कट एरिया ये हो गया। यानी आपको पिरामिड कट में कट एरिया ये हो गया, हमको इसी में कट बनाना है। अब कट एरिया का कैलकुलेशन भी है, और हर कट एरिया का कैलकुलेशन वेज कट के लिए कैसा होगा, पिरामिड कट के लिए कैसा होगा, बर्न कट के लिए कैसा होगा, ये मैं सब चीजें एक दिन दूसरे वीडियो में क्लियर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी क्लैरिफिकेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, अपना रेस्पॉन्स देंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा इसको बनाने का मनोबल और आगे बढ़े। हम सोचें कि हम हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे जितने भी जान पहचान के लोग हैं हमको मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, अंत में मैं आप सब लोगों को फिर से अभिवादन करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ
कि हम नेक्स्ट और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें।